हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग कस्टम नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन। अभी तक हम मैनुअली नाम्स देते आ रहे थे हमारे सेल्स को। उसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारा जो सेल के लेबल्स हैं यानी कि सेल के नाम हैं वो हमारे टॉप रो या फिर किसी कॉलम में लिखे हुए हैं तो हम मैनुअली सारे नाम लिखने की जगह उस कॉलम में से ही सेल के नाम को फैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इनकम स्टेटमेंट में हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं। उसमें क्या था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे हेडिंग्स थे, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये सारी जो इतना आपकी हेडिंग्स थी वो लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में थी और उसके जस्ट नेक्स्ट कॉलम में आपके अमाउंट थे। हमें उन सेल्स का नाम चेंज करना था जिनमें अमाउंट है, ताकि हमारे हेडिंग के हिसाब से वो हमारे सेल डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो आप मैनुअली एक एक सेल का नाम देने की जगह उन सिलेक्शन जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हेडिंग्स हैं उनकी हेल्प से उनके नाम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा आपके पास इस प्रकार का एक डेटा है, पहले एरिया है और देन उस एरिया में कितने सेल्स हुई है ये हमको इस टेबल में दिया हुआ है। आपको उस सेल्स को सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग हेडर जिनका आप नाम देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एरिया सेल्स को इंक्लूडिंग हेडर सिलेक्ट कर लिया। देन आपको जाना है फॉर्मूला टैब में। यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का एक ऑप्शन है नेम मैनेजर के जस्ट साइड में। तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपसे पूछ रहा है कि आपके जो कस्टम नेम है वो आपके किस सेल में। अब हमारे सिलेक्शन में जो पहली रो है, टॉप रो है, उसमें एरिया सेल्स लिखा हुआ है यानी कि हमारा हेडिंग है। तो हम यहाँ पर टॉप रो पर टिक कर रहे हैं कि ये जो पूरा सिलेक्शन है इसके टॉप रो में हमारा लेबल है जो हम कस्टम नेम देना चाहते हैं। तो आपको इस पर ओके प्रेस करना है। देन जब आप नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो देखिए एरिया सेल्स नाम का एक पूरा कस्टम नेम यहाँ पर बन के आ गया है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका एरिया, ये किन सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इनकम स्टेटमेंट का और इसको एक्सेल में यूज़ करके देखते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट है। जैसा मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे हेडिंग्स हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें। और उसके जस्ट नेक्स्ट सेल में बी कॉलम में आपके अमाउंट्स हैं। तो जिन सेल्स में अमाउंट लिखे हुए हैं हम उनका नाम चेंज करना चाहते हैं ताकि जब हम आगे कैलकुलेशंस करें तो हमको जेनरिक नेम जैसे कि B4, B5 ये ना लिखने पड़े। हम हमारे खुद के जो नाम दिए गए हैं उनका यूज़ करें ताकि जब हम फॉर्मूले को बाद में हम देखें या कोई दूसरा व्यक्ति देखे तो उसे क्लियर रहे कि क्या कैलकुलेशन की गई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस पूरे डेटा के अंदर उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे इंक्लूडिंग हेडिंग्स। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हेडिंग्स थी तो हमने उनको सिलेक्ट किया। अब हमें पर्टिकुलर और अमाउंट ऐसी कोई सेल का नाम नहीं यूज़ करना है तो हमने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट नहीं किया। हम चाहते हैं जो हेडिंग्स लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में है वो नाम आ जाए हमारे अमाउंट वाले सेल्स का। तो पर्टिकुलर और अमाउंट का कोई यूज़ नहीं था, हमने उनको सिलेक्ट नहीं किया। तो हमने एक तो ए कॉलम को सिलेक्ट किया और एक बी कॉलम को। देन आपको जाना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में। यहाँ पर अब देखिए हमारा पिछले एग्जांपल में डेटा टॉप रो में था, पर इस केस में जो हमारा डेटा है वो लेफ़्ट कॉलम में है। तो हमने लेफ़्ट कॉलम पे टिक किया और बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल को जहाँ भी टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट टिक कर देगा। जैसे इसने लेफ़्ट कॉलम यहाँ पर ऑटोमेटिकली टिक करके रखा है। तो हमें यहाँ पर लेफ़्ट कॉलम ही चाहिए था। तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं कोई पुराना नाम तो नहीं रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे कोई नाम नहीं है सर, जितने भी नाम है अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में। देन यहाँ पर हम लेफ़्ट कॉलम पे टिक रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब जब आप यहाँ पर सेल पे जाएंगे तो आपको देखिए नेम बॉक्स में उन सेल के नाम लिखे आ रहे हैं। नेम मैनेजर में आपको सारे नाम यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हमने एक एक करके कोई नाम नहीं दिया। देखिए सारे जितने भी नाम हैं ये हमारे अपने आप इस लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो ये है आपके कस्टम नेम फ्रॉम सिलेक्शन। आपको जब कई सारे सेल्स की हेडिंग उन्हीं के आसपास के सेल्स में हो तो मैनुअली नाम देख के टाइम वेस्ट करने की जगह आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।